बिमला जी सब्जियां बेचकर अपना गुजारा कर रही थी, क्योंकि उनकी संतान के रूप में सिर्फ उनकी एक ही औलाद थी, वो भी बेटी थी। और उसने पढ़ा लिखा कर शादी कर कर उनकी जिंदगी अच्छे से बसा दी थी। अब बिमला अकेले ही जीवन गुजारा करती थी। बिमला की बेटी आराध्या बहुत ही देखने में सुंदर और सुशील और गुणवान थी। वह तो अपनी माँ को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन मजबूरी है हर लड़की की, उसकी शादी तो करनी ही पड़ती है और उसको उसके ससुराल भेजना ही पड़ता है। वैसे भी बिमला कब तक अपना और अपनी बेटी की परवरिश करके उसकी जिंदगी पेट पालती। वैसे भी अब आराध्या बहुत बड़ी हो चुकी थी। उसका एक सपना था, वो भी सपना बिमला ने पूरा कर दिया था। आराध्या बहुत ही पढ़ने में होशियार थी, तेज थी, इसलिए बिमला सब्जियां बेचकर ही आराध्या को पढ़ा लिखा कर बहुत ही बड़ा अफसर बनाना चाहती थी। और एक दिन आराध्या सचमुच बहुत बड़ी ओहदे पर उसकी नौकरी भी लग गई, लेकिन फिर भी बेचारी बिमला को कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आराध्या को तो उसको ससुराल जाना था, वहां पर ही उसकी गुजर बसर चलने वाली थी। बिमला को कौन देखने वाला था? आराध्या के पिताजी की मौत बचपन में ही हो गई थी एक कार एक्सीडेंट में। तब से आराध्या का उसकी माँ बिमला ही पाल पोस कर बड़ी की और उसकी हर इच्छा को पूर्ति भी की। एक दिन आराध्या अपने ससुराल में अपनी दोस्त के साथ बैठी हुई थी, क्योंकि आराध्या की दोस्त का भी ससुराल उसी के ससुराल के पास था। तो दोनों सहेलियां मिल लिया करती थी और बातें कर लिया करती थी। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गया। वे दोनों दोस्त मार्केट में जा रहे थे, तभी उसे आराध्या को कुछ याद आ गया। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। वह तो अपनी जिंदगी में इस प्रकार से खो गई थी कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि उसकी माँ बेचारी बिमला अकेली है। वह अपनी बस शादीशुदा जिंदगी के बारे में ही सोचती रहती थी और अपने पति, ससुराल और बाल बच्चे में ही खुश रहा करती थी। लेकिन एक बार भी आराध्या को अपनी माँ का फिक्र नहीं रहता था कि बेचारी किस प्रकार से अपनी गुजारा कर रही होगी। बिमला भी बहुत ही खुददार औरत थी। वह अपनी बेटी को थोड़ा सा भी अपनी परेशानी नहीं बांटना चाहती थी, इसलिए आराध्या को कभी भी उसने फोन करके जिक्र तक नहीं किया कि बेटी हम यहाँ पर बीमार है, दुखी है, मुझसे मिलने आ जाया करो। आराध्या भी अब एक बहुत ही बड़े में ओहदे में उसको जॉब लग गया था, इसलिए उन पैसों को अब वह जमा किया करती थी, क्योंकि उसका ससुराल भी बहुत ही बड़ा था। उसके ससुराल में उसके पैसों की कोई भी कीमत नहीं थी, उसके पैसे उसी के पास रह जाया करते थे। एक दिन आराध्या सोच विचार कर रही थी कि आखिर मेरी माँ भी तो अकेले जिंदगी गुजार रही है, क्यों ना अपनी माँ को मैं अपने पास ही बुला लूं। अपने ससुराल में तो नहीं रख सकती हूँ, लेकिन जो पैसे मेरे पास है उन पैसों से मैं उनको इस ससुराल में ही आसपास कहीं पर एक किराए के घर में रहने के लिए कह दूंगी। इसलिए आराध्या अपनी माँ को ये सब बातें फोन पर बता देती है। बिमला तो आने से बिल्कुल भी मना कर देती है, लेकिन आराध्या की बहुत जिद करने के बाद बिमला सोच विचार करने के लिए कहती है कि बेटी आराध्या मुझे कुछ समय चाहिए। इसलिए बिमला सोचने लगती है। उसे याद आता है कि कैसे वह घरों में बर्तन धोकर काम करके उस समय गुजारा करती थी और अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया भी करती थी। धीरे धीरे उसके खेत खलिहान में सब्जियां उगाने लगी, जिससे वह अच्छे घर में खाना बनने लगा था और अपनी बेटी आराध्या को पाल पोस कर बड़ा की। और फिर तब से अब तक वह सब्जी ही बेच रही है।
लेकिन अब तो अकेले हो गई है। कब तक इस प्रकार से घर में रहकर अकेले जिंदगी गुजारा करेगी और कब तक आखिर मंडी में जाकर सब्जियां बेचा करेगी। बिमला बहुत सोच विचार करने लग गई थी मन ही मन। अब तो बिमला की तबीयत भी खराब रहने लगी थी, इसलिए बिमला बहुत सोच विचार करने के बाद अपनी बेटी आराध्या के पास जाने के लिए निर्णय बिमला ले ही लेती है। आखिर अब सब्जियों की ग्राहक भी कम आने लगे थे, क्योंकि बिमला सारी सब्जियां अब नहीं रख पाती थी। एक दिन अचानक ही बिमला अपने बेटी आराध्या के पास फोन लगाती है। तब आराध्या अपनी जेठानी के साथ किचन में काम कर रही थी। उस समय वह अपनी माँ का फोन थोड़ा सा भी रिसीव नहीं करती है। इसलिए बिमला सोचने लगती है कि मैं अपनी बेटी को इस उम्र में क्यों परेशानी दे रही हूँ। अगर उसे फोन उठाना रहता तो एक बार में उठा लेती। शायद हो सकता है उसे कभी ख्याल आ गया होगा, इसलिए वह उस समय मेरा ख्याल करके मुझे कह दी। उसे बचपन के दिन याद आ गए, कैसे वे माँ बेटी खाना खाया करती थी, कैसे अपनी बेटी की फिक्र उसे रहा करती थी। और आराध्या भी अपनी माँ का उस समय बहुत फिक्र करती थी, क्योंकि वो पढ़ लिख रही थी। उसे पता था कि पिताजी इस दुनिया में नहीं है, तो अब तो माँ का ख्याल हमें ही रखना है, लेकिन अब तो मुझे कोई देखने ही वाला नहीं है। तभी आराध्या के पति मुकेश बिमला के पास आ जाते हैं और बिमला को इस हालत में बीमार देखकर उसकी सेवा पानी करने लगते हैं। बिमला की आंखों में आंसू आ जाता है कि वह क्या क्या सोच रही थी अपने बेटी के बारे में, सोच रही थी अपने बेटी के बारे में, और वह तो अपने पति को भेज दी। अब क्या था, बिमला निश्चिंत होकर अपने बेटी के पास जाना चाह रही थी। आराध्या भी अपनी माँ को बतला दी थी कि माँ, आपको ससुराल में मेरे नहीं रहना है, मेरे पास आपका ही तो दिया हुआ पैसा है जिससे आपने मुझे जॉब लगाया है, उसी पैसों से मैं आपका ख्याल रखूंगा। बिमला आज बहुत ज्यादा खुश थी कि मैंने अपनी बेटी की परवरिश में कोई भी कमी नहीं छोड़ा था। बिमला अब अपने दामाद के साथ बेटी के ससुराल पहुंच गई। वहां पर उसकी बहुत ही खातिरदारी हुई, आव भगत हुई। आज बिमला बहुत खुश थी। उसे अपनी बेटी के साथ बिताए हुए हर पल याद आ रहे थे कि किस प्रकार से उसकी बेटी धीरे धीरे बड़ी हुई और किस प्रकार से उसे जॉब लगा, फिर उसकी शादी हो गई। लेकिन शादी के 2 सालों तक उसकी बेटी अपनी माँ को थोड़ा सा भी याद नहीं की, या हो सकता है अपने जीवन में इस प्रकार से व्यस्त हो गई थी, अपने ससुराल के खान पान, नौकरी, ये सब देखने में इतनी व्यस्त हो गई थी कि अपनी माँ का फिक्र भी नहीं रहता था। अब तो आराध्या बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी माँ उसके घर आ गई थी। वह माँ को बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिला रही थी और माँ का बहुत ध्यान दे रही थी। आज आराध्या को लग रहा था कि मैंने अपनी माँ का कर्ज उतारने का समय अब आ गया है। अब आराध्या अच्छे अच्छे खाने बनाकर माँ को खिलाती, और कुछ दिनों के बाद ही आराध्या अपनी माँ के लिए आसपास ही एक किराए के घर खोज ली और वहाँ पर अपनी माँ को रखी। वहाँ पर भी अपनी माँ के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाकर दे दिया करती थी, जिससे उसकी माँ को खाना बनाने की जरूरत ना पड़े। इसलिए तो आराध्या आसपास ही बिमला के लिए घर खोजी थी। अब क्या था, उसका जितना भी इनकम आता था अपनी माँ के सेवा पानी बीमारी में लगा दिया करती थी। वह हरी हरी सब्जियां लाती और माँ का ध्यान रखती, क्योंकि बिमला को हरी हरी सब्जियां खाना बहुत ही पसंद था। वैसे भी बिमला अभी बहुत बीमार थी, इसलिए आराध्या को पता था कि माँ का सेहत सब्जियों से ही ठीक होगा। वे अच्छे अच्छे खाना पकवान बनाती और माँ को खिलाती, जिससे बिमला अब ठीक होने लगी थी। एक दिन आराध्या बाजार में जा ही रही थी, गई ही थी कि वहां पर कुछ ऐसा देख ली जिससे उसके होश ही उड़ गए। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैं यह क्या देख ली। अब आराध्या वहां पर एक ऐसा सब्जी देखी थी जो माँ को बहुत ही ज्यादा पसंद था। वह सब्जी हरदम नहीं मिल पाता था
वह ऐसा साग था जिससे माँ की कमजोरी दूर हो जाती। वो फटाफट घर ले आई और माँ के लिए अच्छे से वह बना दी। जब बिमला को वह देने गई तो आराध्या की माँ बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और अपनी बेटी को गले लगा ली कि बेटी, मैंने तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचा था, मेरा सारा सब सोचा हुआ गलत हो गया। बेटियां भी अपनी माँ का ध्यान रख सकती है और वह भी अपने माँ की बेटों से ज्यादा अच्छे से बुढ़ापे में ख्याल रखेगी। आज आराध्या अपनी माँ की मुंह से यह सब बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी माँ यह सब बातें बोल रही है। तो दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अगर सचमुच दिल को भा गया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।